Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम CSS 2024 की सीरीज़ के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे, ग्लोबल इशू पे बात करेंगे, विच इज़ द पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। नाज़रीन, इस पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से ऑब्वियसली हम पहले, चूँकि काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पिछले 3 महीनों में, और उसके अंदर हमने देखा कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। इज़राइल की रिटेलिएशन है, ग्लोबल रिएक्शन है, तो उसके ऊपर हम 3-4 वीडियोस कर चुके हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम डिफरेंट एस्पेक्ट उसके जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इट्स एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस हम बनाते रहेंगे। बट उसी कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, एक इम्पॉर्टेंट डिबेट जो डेवलप हुई है, उस पर हम बात करेंगे। वो इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट भी एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लेकिन चूँकि उस पर ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं, उसके अंदर डिस्कशन मौजूद हैं, इसलिए उस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। उसी डिस्कशन को लेके एक और डेवलपमेंट हुई है जो कि मेरे नज़दीक पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे बात करूँगा। सो दोज ऑफ यू वर इंटरेस्टेड इन इज़राइल हमास वॉर डिस्कशन फॉर द एग्ज़ाम, वो वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आउटलाइन भी लिखी हैं, उसके अंदर लिंक्स भी मौजूद हैं। मैं मज़ीद लिंक्स भी शेयर करूँगा इसके एंड के ऊपर जाके। बट उसी के अंदर एक ऐड ऑन कर रहा हूँ, एक एस्पेक्ट जिस पे आज हम बात करेंगे, और वो है द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन पोस्ट वॉर गज़ा जो है उसका क्या होगा। और जो उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि एक मेजर डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई है, विच इज़ अबाउट द 2 स्टेट सोल्यूशन डिबेट। अमेरिकन, यूरोपियंस और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि व्हेन दिस वॉर एंड्स, तो जो लॉन्ग टर्म पीस है इट वुड बी लिंक्ड विद द 2 स्टेट सोल्यूशन। बट ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे जो इजरायली गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू की, दे आर रेजिस्टिंग दिस टू स्टेट सोल्यूशन। तो ये 2 स्टेट और 1 स्टेट की जो डिबेट है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और आसान उसमें हम बात करेंगे कि पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन क्या है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, प्रपोजल्स क्या हैं, और वो प्रपोजल जो हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि उस के हवाले से 1 स्टेट जो है उसको क्या, उसका क्या ऑप्शन है, उसके सपोर्टर्स कौन है, अपोनेंट्स कौन है। जो 2 स्टेट है उसके सपोर्टर्स कौन है, अपोनेंट कौन है, और वो क्या मतलब है 2 स्टेट का। डिफरेंट लोगों के नज़दीक टू स्टेट डिफरेंट है, डिफरेंट लोगों के नज़दीक 1 स्टेट डिफरेंट है। तो इस पे बात करेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि जो पॉसिबल चैलेंजेस हैं वो क्या हैं 2 स्टेट सोल्यूशन को, बिकॉज दैट सीम टू बी मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन, लेकिन उसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बीच में बात आएगी, और बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट भी हुई, डेवलपमेंट भी हुई, वो ICJ की स्टेटमेंट थी। ICJ का एक इंटरिम डिसीजन था ऑन दिस गज़ा कॉन्फ्लिक्ट, उसको लेके भी हम आज जो है वो बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड, और उसके अंदर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल आउटलाइन भी मिलेंगी, और साथ में इसकी 2 स्टेट वाली डिबेट है उसका भी लिंक मिलेगा, और जो हमास की जो वॉर है उस हवाले से भी 1-2 लिंक्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। बट बिफोर वी गो ऑन टू दिस डिबेट, जो 2 स्टेट की डिबेट है या 1 स्टेट की डिबेट है, इस पर जाने से पहले इस कॉन्फ्लिक्ट का शॉर्ट सा एक ओवरव्यू देना ज़रूरी है। आई कांट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस डिस्कशन बिकॉज इसका कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल बहुत डिटेल में है, बहुत रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है, बट हम फॉर द सेक ऑफ टाइम शॉर्टेज हम यहाँ पे एक लिमिटेड बात करेंगे। नाज़रीन, अगर मैं पर्सपेक्टिव्स की बात करूँ तो फ्रॉम इज़राइली स्टेट पर्सपेक्टिव, अगर मैं इज़राइलीज़ की बात करूँ या जो ज्यूज़ इन इज़राइल हैं उनकी बात करूँ, तो उनके नज़दीक जो पैलेस्टीनियन क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन अबाउट द rights of the Jews to have a homeland, historical right that they have to have a homeland over here। वो उस पर premises बेस करते हैं अपनी सारी इज़राइल की क्रिएशन को, promised land की डिबेट करते हैं। Palestinians on the other hand considered that this land belongs to Palestine, and they believe that they are not responsible for the exodus that the Israelis had to face historically, or why they should be punished for that। And even now some of the Palestinians are willing to coexist with that Jewish state of Israel, but again जो Israelis हैं उनका argument है that this is an land जो है वो obviously from Euphrates to Nile, एक broad perspective है Zionism का, but within that एक जो perspective है कि जो पिछले दिनों कहा भी उन्होंने इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि जो जॉर्डन रिवर से लेकर जो मेडिटेरेनियन है वहाँ तक का जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी अल्टीमेटली इज़राइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच मीन्स दैट इज़राइल कंसिडर्स दिस लैंड एज देयर ओन एरिया, at least an area where they should have a security dominance and security hegemony at least। So ये जो इज़राइली पर्सपेक्टिव है हिस्टोरिकल बेसिस पे है, इसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलती रही। और फिर पैलेस्टीनियन जो पर्सपेक्टिव है दैट दे आल्सो हैव द राइट टू हैव इट, वो भी एक पर्सपेक्टिव है। तो एक तरफ से तो ये जुदाइज़म का कंसिडर किया जाता है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव है इज़राइल का, बट फ्रॉम पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव ये एक एथनिक भी है और थोड़ा सा रिलीजियस भी है। फ्रॉम इज़राइली पर्सपेक्टिव इट इज़ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल, फ्रॉम पैलेस्टीनियन इट इज़ एथनिक, इट्स Palestinian Arabs, Palestinians, and
टू सम एक्सटेंट कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे हमास है, उनके नज़दीक एक रिलीजियस जो है वो इशू भी है। बट ये दोनों पर्सपेक्टिव जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ग्लोबल कम्युनिटी भी इनको लेके काफ़ी सारी डिवाइडेड भी है। और ये जो डिवीजन है ये हमें डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर डिफरेंट क्राइसिस एस्केलेट होता है तो उसमें बड़ी कैटेगरिकली नज़र आती भी है। ठीक है, इसी हवाले से हम बात करेंगे थोड़ा सा। सेकंड पॉइंट वो है एवोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगेन अ वेरी वेरी शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। मैं बहुत हिस्ट्री में तो नहीं जाऊँगा, बट ऑब्वियसली बाय द लेट 19th सेंचुरी हम जानते हैं कि जो ज्यूज़ थे दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे स्टार्टेड सेंडिंग their own people back to the Jerusalem, the promised land. वो एक gradually जो voluntary migration थी that started happening towards the Palestinian land, and it was permitted by the Ottoman Empire that was ruling the Palestinian land at that time. But हम देखा कि World War I के बाद जब Ottoman Empire disintegrate होती है, ब्रिटिश रूल आता है, ब्रिटिश मैंडेटरी टेरिटरीज में आता है, तो ब्रिटिश कोटास फिक्स कर देते हैं फॉर द ज्यूज़ टू कम इन टू दिस लैंड। और ग्रेजुअली डेमोग्राफिक चेंज जो है वो होना शुरू होती है जो लेट 19th सेंचुरी से शुरू होकर मिड 20th सेंचुरी तक ये चलती है। और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। हॉलोकॉस्ट का एलिमेंट भी आता है दैट एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस, ग्रेट डिप्रेशन का प्रोसेस एलिमेंट भी क्रिएट करता है, फिर ब्रिटिश रूल भी उसको एक्सपेडाइट करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो माइग्रेशन है ऑफ द नॉन अरब ज्यूज़ वो मूव करते हैं टुवर्ड्स the Palestinian land where demographic change takes place, and ultimately उसी demographic जो change है उसके अंदर एक स्टेज आती है 1947 जब British government wanted to leave this land and wanted to keep a two state over here, एक Jews के लिए और एक Palestinians के लिए, but that proposal was not accepted by the Arabs। और हम देखते हैं कि 1948 में when Israel was unilaterally declared by the Jews of that time, तो जो अरब्स हैं दे अपोज्ड इट, एंड सिंस देन अरब्स हैव फॉट द थ्री मेजर वॉर्स। 1948 की वॉर हुई, विच अगेन 1967 की 6 years वॉर या यम कपूर वॉर ऑफ 1973। all of these wars were fought by some of the Arab states against the Israelis, and all of them the Israelis managed to not just defeat the Arabs, but they also expanded their boundary over the period of time as well, including expanding their controls over the East Jerusalem, which is at the heart of all of these issues. But हम देखते हैं कि 60s और 70s के अंदर जो है वो हमें एक नॉन स्टेट एलिमेंट भी ग्रो करते नजर आते हैं। PLO एज ए मिलिटेंट ग्रुप नजर आता है। फिर 1980s में फर्स्ट इंतफादा या रेजिस्टेंस जब डेवलप होती है तो हमास की बर्थ होती है, और कहीं ना कहीं पे जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं वो एक्सपेंड करते हुए नजर आते हैं इन्फ्लुएंस को, बिकॉज अरब स्टेट्स वर फेलिंग एंड द नॉन स्टेट स्टार्टेड इमर्जिंग। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम 1993 में ओस्लो अकॉर्ड देखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ आर डिबेट ऑफ वन स्टेट एंड टू स्टेट डिबेट। तो जो ओस्लो अकॉर्ड्स है उसके अंदर इजराइलीज एंड द PLO, द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यासर अराफात उसको जो लीड करते उस वक्त, तो उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पैलेस्टीनियंस एग्री टू द राइट ऑफ इजराइल टू हैव अ स्टेट, ज्यूज टू हैव अ स्टेट इन इजराइल, इजराइलीज रिकग्नाइज द राइट ऑफ द पैलेस्टीनियंस टू हैव अ स्टेट, और एक टाइम फ्रेम डेवलप किया जाता है कि बाई 2000 जो है वो दे विल बी एबल टू रीच टू दिस टू स्टेट डेस्टिनेशन। Although this Oslo process fails, Israel is still there, Palestinians are yet to be given the status of a statehood। तो वो एक ओस्लो प्रोसेस का जो फेलियर होता है वो फर्दर कम्प्लिकेट करता है प्रोसेस, और उसी फर्दर कम्प्लिकेशन में हम देखेंगे वॉर ऑन टेररिज्म की डिबेट डेवलप होती है 2001 के बाद, और एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम्प्लेक्स नेचर अख्तियार करता हुआ नजर आता है। PLO तो कंप्रोमाइज़ कर लेती है, लेकिन हमास जो है वो कंटिन्यूज़ टू ग्रो अप, और हम देखते हैं 2006 के इलेक्शन के बाद पैलेस्टाइन स्प्लिट्स इनटू टू। एक तरफ PLO जो है वो मेन वेस्ट बैंक के ऊपर डोमिनेट करती हुई नजर आती है, हमास डोमिनेट्स द गज़ा स्ट्रिप विच इज़ नियर टू द बॉर्डर ऑफ द इजिप्ट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो 3 मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो जो आई है उसके अंदर वो ये थी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्टाइन का, इट वाज इनिशियली द कॉन्फ्लिक्ट ओवर शुड ज्यूज हैव अ स्टेट और नॉट। नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू शुड द पैलेस्टीनियंस हैव अ स्टेट और नॉट। So this is a very very interesting shift of developments from the late 20th century to the beginning of the 21st century. Second shift जो नज़र आता है, that is this conflict moves from a ethnic conflict to a religious conflict. ये पैलेस्टीनियन कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अरब्स की कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अरब्स एंड द नॉन अरब्स दैट माइग्रेट टुवर्ड्स इट। नाउ इट इज़ मोर लाइक अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ज्यूज ऑफ इजराइल वर्सेस द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन। तो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्शन जो है वो नजर आती है। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो नजर आती है वो नॉन स्टेट एक्टर्स की डोमिनेंस है। हिस्टोरिकली अरब स्टेट्स चैंपियन द काज ऑफ द पैलेस्टाइन, बट नाउ वी सी दैट अरब स्टेट्स आर ग्रेजुअली बिकमिंग न्यूट्रलाइज्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, एंड जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं उनका जो रोल है वो ज़्यादा सिग्निफाई होता हुआ नजर आता है। रिसेंट वॉर ऑफ हमास इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इट। हिजबुल्लाह का रोल इंपॉर्टेंट है, हाउदीज़ का रोल इंपॉर्टेंट है। तो नॉन स्टेट एलिमेंट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द पैलेस्टीनियन साइड एज वेल। सो ये हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं जिनका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू मैंने बात की। लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाज़रीन कि इसी डिबेट को लेके
इसी इशू को लेकर हम देखते हैं हमास वार जो है ये होती है, दिस वार विल इट डिड नॉट काज द पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम ग्लोबल, दिस इज़ इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ द कम्प्लेक्सिटी दैट हैज़ डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए तो बार बार बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे दैट इफ़ वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल, the military operation might be a temporary solution, but the long-term solution is, the sustainable solution is finding a way out in which two states could be created so that they could ultimately develop themselves into a harmonious part of the international relations, और जो नॉन स्टेट हैं उसके रोल को कम किया जाए। स्टेट एक्टर्स जब बन जाएगी पैलेस्टीन स्टेट तो एक उसके लिए इसराइल को उसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। सो दिस टू स्टेट विल नॉट, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोनेंट्स ऑफ इट, नॉट विल हेल्प जस्ट द पैलेस्टीनियंस, बट इट विल आल्सो हेल्प द इजरायलीज इन मेंटेनिंग देयर रिलेशन विद द पैलेस्टीनियंस ओवर देयर। सो ये एक जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसी कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता है, इसी डिबेट को लेकर इसका जो सोल्यूशन है वो इसकी तरफ लेके जाते हैं। सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाजरीन कि अब ये जो टू स्टेट और वन स्टेट की डिबेट है ये क्या है। तो नाजरीन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चूँकि दो क्लियर ऑप्शंस हैं जो डिबेट किए जा रहे हैं, एक है वन स्टेट सोल्यूशन, दूसरा है टू स्टेट सोल्यूशन, कि पैलेस्टाइन की जो टेरिटरी है इसके अंदर एक स्टेट ही होनी चाहिए या दो स्टेट होनी चाहिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस द वन स्टेट सोल्यूशन डिस्कशन। नाज़रीन वन स्टेट की जब हम बात करते हैं कि वन स्टेट होनी चाहिए इस पैलेस्टीनियन लैंड के अंदर, तो वो वन स्टेट कौन सी हो इसके बारे में भी दो पर्सपेक्टिव हैं। वन पर्सपेक्टिव इज़ दैट देयर शुड बी ओनली वन इज़राइल। This argument is that there should be only one state Israel, Palestinians should not have a land, and ये जो एक पैलेस्टीनियन लैंड हो उसके अंदर Palestinians should be given a share, चाहे वो कन्फेडरेशन का मॉडल हो चाहे वो फेडरेशन का मॉडल हो, but the Palestinians should be part of the Israeli state, but they should not be given an independent state, there should be only one Israeli state. Benjamin Netanyahu unfortunately belongs to the same group of people who believe that Oslo was a mistake by the Israeli government at that time, or he believed that Palestinians should not be given the right to have a state, rather this entire territory should be an Israeli state. Does it mean that Palestinians should be kicked out? Again, some of the far right के लोग हैं within the Israeli government and within the Israel, they have been pushing for expelling, जिसको नकबा कहते हैं, नकबा 2 की बात करते हैं, the Palestinians should be expelled from this particular territory, at least not, if not all, most of them, ताकि जो demographic है, demographic advantage है Jews को, that should be sustained. तो Palestinians हों लेकिन वो या सारे हों या कुछ हों, but there should be one Israeli state for that. इस जो आर्गूमेंट है उसके जो मेजर प्रोमिनेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं या जो ब्रॉडली फार राइट के लोग हैं इसराइल के अंदर, जो ज्यू फार राइट हकिश किस्म के ज्यूज़ हैं, उनका आर्गूमेंट जो है वो इस पे बेस करता है। और उसका जो प्रेमिसेस है वो दो प्रेमिसेस हैं, एक तो हिस्टोरिकल प्रेमिसेस है दैट दिस इज़ एन इजरायली लैंड, एंड सेकंड प्रेमिसेस इज़ दैट पैलेस्टीनियंस आर द काज पैलेस्टीनियन स्टेट अगर बनती है तो दैट वुड क्रिएट इनसिक्योरिटी for the Israelis, and for the security reasons there should be only one Israeli state. Benjamin Netanyahu made his premises on the same one कि जो Palestinian land है वो इसराइल की है, और अगर Palestinian state बनेगी तो that would create a security threat for the Israelis. अगर कोई टेरिटरी ऐसी दी भी जाती है Palestinians को, that should be under the security umbrella and the sovereign authority of the Israel. तो एक काइंड ऑफ फेडरेशन या कन्फेडरेशन का रेफरेंस जो है वो देना चाह रहे होते हैं जाके। ये तो एक काइंड ऑफ आर्गूमेंट है, बट वन स्टेट का एक दूसरा आर्गूमेंट भी है। देयर आर द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन एज वेल. There are elements in Palestine and in Muslim world who believe that there should be one state in Palestine, and that should be a Palestinian Muslim state. And they believe that Israel should be wiped out of this land, and because Israel is an artificial creation, we should go back to before the 1948 सिनेरियो, और अब वो जो पैलेस्टीनियन लैंड है वो होनी चाहिए, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स की लैंड होनी चाहिए। इसके जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं वो ऑब्वियसली हमास है, विच रिजेक्ट्स द टू स्टेट सोल्यूशन, विच इज़ नॉट एग्रीइंग विद द ओस्लो अकॉर्ड्स। उसके हिजबुल्लाह सपोर्ट्स इट, ईरान एंड जो लाइक माइंडेड हाउदीज़ वगैरह, ये जो स्टेट्स हैं दे आल्सो बिलीव। पाकिस्तान के अंदर भी एक डिबेट है, बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान की ऑफिशियल टू स्टेट पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे बिलीव, जमात इस्लामी इज़ एन एग्जाम्पल हु से दैट देयर शुड बी ओनली वन स्टेट एंड दैट इज़ द पैलेस्टीनियन मुस्लिम स्टेट ओवर देयर। ये जो एलिमेंट हैं इनका सारा आर्गूमेंट इस बुनियाद पे है दैट इज़राइल इज़ एज आई सेड अर्लियर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, इलेजिटिमेट स्टेट, ज्यूज़ कैन लिव ओवर देयर बट द स्टेट शुड बी अ पैलेस्टीनियन मुस्लिम स्टेट ओवर हियर। तो वन स्टेट तो हो, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव भी दो एक्सट्रीम पोल्स पे हैं, एक ज्यूज़ पर्सपेक्टिव है और एक जो है वो पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव है। एंड दैट्स वाई नाज़रीन वन स्टेट का जो सोल्यूशन है दैट सीम टू बी वेरी ट्रिकी। अगर किसी एक की होगी तो ऑब्वियसली बात है द अदर विल अपोज। तो जो वन स्टेट सोल्यूशन है दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस सोल्यूशन एवर प्रपोज्ड ऑन द पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट।
दूसरी तरफ आते हैं नाज़रीन के टू स्टेट का आर्गूमेंट क्या है। देयर ऑब्वियसली टू स्टेट सोल्यूशन की बात करें तो मैंने जैसा कहा कि ये जो टू स्टेट है ये एक बड़ा ओल्ड फिनोमेना है। 1947 में ब्रिटिश प्रपोज्ड this solution to the UN, which at that time seemed to be impracticable, but now it is being realized by everybody that that was the most balanced opinion given by the British at that time, which is the reality even today. जो टू स्टेट हैं, एक ज्यूश स्टेट हो, इजरायली स्टेट हो, एक पैलेस्टीन स्टेट हो, पार्टीशन हो जाए दो स्टेट्स की, और दोनों स्टेट जो हैं वो दे शुड लिव साइड बाय साइड, और जब स्टेट्स होंगी तो ऑब्वियसली दे वुड बी मैनेजिंग देयर रिलेशनशिप, बॉर्डर मैनेजमेंट हो जाएगी, एवरीथिंग वुड बी सॉल्व्ड. But initially Arabs did not agree to that and Arabs tried to wipe out Israel. हमने देखा शुरू में PLO, Palestinians refused to accept that. Palestinians tried to wipe out Israel. But when all of them failed, ultimately हम देखते हैं कि 1970s में जो Arabs हैं they started recognizing Israel. Egypt becomes the first Arab state to do so. Jordan then recognizes Israel as well. और उसी जॉर्डन से पहले 1993 में जो PLO है वो भी इसराइल को रिकग्नाइज कर लेती है. तो जो टू स्टेट का आर्गूमेंट है ये ग्रेजुअली अरब वर्ल्ड के अंदर भी एक्सेप्टेबल होता जाता है, और पैलेस्टीनियंस जो हैं पर्टिकुलरली PLO वो भी एक्सेप्ट करती है, ऑल्दो हमास डज नॉट. हम देखते हैं 2002 के अंदर भी 2001 के अंदर भी जो सऊदी अरेबियन लेड अरब लीग है वो एक प्रपोजल देती है जिसको लैंड फॉर पीस प्रपोजल कहते हैं या अरब पीस प्रपोजल कहते हैं, जिसके अंदर अगेन टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है विद सम कंडीशंस दैट सऊदी अरेबिया एंड अरब स्टेट्स वुड रिकग्नाइज इजराइल एज अ स्टेट एंड टू स्टेट्स वुड बी क्रिएटेड इफ इजराइल रीड्रॉज इट्स बॉर्डर बिफोर द 1967 वॉर. तो 67 की वार से पहले के जो बॉर्डर्स हैं इसराइल के, उसके साथ हम इजरायली स्टेट को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं. कंडीशनल रिकग्निशन की बात की जाती है. बट हमने देखा कि उसके बावजूद 2001 में जो प्रपोजल आया था उसकी वायलेशन करते हुए जो UAE है, बहरीन है, सूडान है, मोरक्को वगैरह हैं, ये लैंड फॉर पीस के बजाय पीस फॉर फार्मूला पे अमल करते हुए दे रिकग्नाइज द इजराइल एज अ स्टेट एंड टू स्टेट की बात करते हैं. दे रिकग्नाइज द इजराइल बट दे आल्सो रिकग्नाइज द पैलेस्टीनियन राइट टू हैव अ स्टेट ओवर देयर. Saudi Arabia recently had also been talking on the same front that yes, we are willing to recognize Israel, but on the condition that Israel agrees to recognize the Palestinian state as well. तो एक टू स्टेट का जो सोल्यूशन है ये एक अरब वर्ल्ड के अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी की बुनियाद बनता जाता है. However, there is only one particular set of states, set of group जो कि अपोज करता है इसको, जैसे मैंने कहा दैट इज़ द इरानियंस एंड देयर एलाइज, चाहे वो हिजबुल्लाह हों, हाउदीज़ हों, या सीरिया की गवर्नमेंट हो, या फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो या हमास हो, दे ऑल अपोज इट. अदर देन दैट एक ब्रॉडर कंसेंसस है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर दैट देयर शुड बी टू स्टेट्स एंड दैट सीम टू बी द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एंड दैट इज़ वाई दिस टू स्टेट आर्गूमेंट इज़ एक्सेप्टेड ग्लोबली एज वेल. US चूँकि मीडिएट करवाया था उसको रिकॉर्ड, तो US तो खुद शामिल है टू स्टेट सोल्यूशन का प्रपोज करने में. यूरोपियंस एग्री विद दैट. इंडिया रिसेंटली स्टेटेड गेव स्टेटमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन. तो दुनिया भर के अंदर एक कंसेंसस है देयर शुड बी टू स्टेट्स. इजराइल तो ऑलरेडी स्टेट है बट पैलेस्टीनियन स्टेट भी होनी चाहिए. दैट्स द बिग क्वेश्चन दैट हैज़ टू बी एनफोर्स्ड ऑन ग्राउंड. And it is here that it's the bad time to enforce it because जो Israel के अंदर current government है, it is one of the most hawkish government in Israel history which is unwilling to accept this two-state solution. Let's come to the last point नाज़रीन कि इस टू स्टेट के लिए पॉसिबल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं या चैलेंजेस हैं क्या और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज तो नाज़रीन ऑब्वियसली फार राइट गवर्नमेंट है इसराइल के अंदर, जिससे मैंने पहले कहा बेंजामिन नेतन्याहू है, कोalition गवर्नमेंट है, और जो फार राइट गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स हैं दे हैव बीन अपोज टू द टू स्टेट, although officially they don't backtrack from Oslo Accord, but their narrative is very clear that they do not accept a Palestinian state on their borders. और इस हमास कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस जो एटीट्यूड है उसके अंदर मज़ीद जो है हमें एक स्टबनेस नज़र आएगी, मज़ीद हार्डन पोजीशन नज़र आएगी इन राइट विंग की. तो इसराइल के अंदर राइट विंग बड़ा पॉपुलराइज हुआ है पिछले कुछ अरसे में, और उस राइट विंग की जो ग्रुप्स हैं और जो पार्टीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, they are likely to be most important hurdle in the way of acceptance of a Palestinian state over here, और जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जिनकी. दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो रेडिकल मुस्लिम्स हैं, फार राइट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड और पर्टिकुलरली विद इन द पैलेस्टीनियंस एंड अरब्स. जैसा मैंने कहा ईरान है, जैसे हिजबुल्लाह है, जो सीरियन गवर्नमेंट है, हाउदीज़ हैं, हमास वगैरह हैं, ऑल ऑफ दीज हार्ड लाइनर्स जो हैं या इवन पाकिस्तान के जो हार्ड लाइनर्स हैं दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट द टू स्टेट सोल्यूशन एंड दे बिलीव दैट देयर शुड बी ओनली वन स्टेट. अगेन नाज़रीन अगर हम बात करें तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है ये दोनों जो हार्ड लाइनर्स हैं, चाहे वो ज्यूज़ के अंदर हों या मुस्लिम्स के अंदर हों, दीज एलिमेंट्स आर नॉट सेंसिंग the reality on ground and their argument is taking an extreme position. This will not serve either of the community on ground or within the international community. So I think both these जो challenges हैं ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर रेडिकलिज्म ग्रो कर रहा है, इसराइल के अंदर रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. तो दोनों जो पोल्स हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान में रेडिकल जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है एंड देयरफॉर दैट मेक्स द टू स्टेट सोल्यूशन लेस लाइकली एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर.
थर्ड मेजर चैलेंज जो नाजरीन वो है कि जो टू स्टेट हो भी, जो सपोर्ट भी करते हैं टू स्टेट हो, व्हाट काइंड ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट शुड बी देयर, दैट्स ह्यूज क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने प्रपोजल दिया था दैट अ पैलेस्टीनियन स्टेट विदाउट मिलिट्री, सेम वॉज कंस्टिट्यूट बाय द इजराइलीज। फिर उस जो पैलेस्टीनियन स्टेट होगी, यरूशलेम का क्या होगा? क्या पैलेस्टीनियंस एक पैलेस्टीनियन स्टेट एक्सेप्ट करेंगे विदाउट यरूशलेम? दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर देम। अगेन जो इवन टू स्टेट सोल्यूशन की बात मानते भी हैं, वो यरूशलेम को जो है वो इजराइल का पार्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर रेफ्यूजीज़ का जो इशू है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, फॉरेन पॉलिसी of Palestinian state. So what kind of Palestinian state would be there, what kind of powers it will have, absolute sovereignty होगी नहीं होगी, borders कहाँ ड्रा होंगे, distribution of different element जैसे foreign policy है, law and order है, military है, weapons हैं, external relations हैं, ये सारे issues, return of refugees की बात होती है, ये सारे इश्यूज़ कैसे सॉल्व होंगे? तो पैलेस्टीनियन स्टेट किस नेचर की होगी? दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई ओस्लो अकॉर्ड्स फेल एट दैट टाइम। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि टू स्टेट कहना तो आसान है, बट व्हाट काइंड ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट जिसने कहा था जब ट्रम्प ने दी थी डील ऑफ सेंचुरी, तो उसमें उनके जो सन इन लॉ थे जॉर्ज कुशनर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा था दैट व्हाट इज स्टेट मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। So this is a vague answer to your Palestinian state की बात करते हैं, will it be acceptable as a state for the Palestinians? That's a big question and big challenge. Last but not the least challenge is the changing US position. Now the US hegemonic position is such that only US can enforce such a decision, or at least can pressurize the parties, can bend the stance of both parties on this crucial question of the two-state solution. But क्या US के अंदर unified position है? हम जानते हैं कि Donald Trump was having heavily tilt towards the Israelis. Biden is also pro-Israel but not as much as the Trump was. तो Republicans की अगर गवर्नमेंट आ जाती है, अभी इलेक्शन होने हैं अमेरिका के अंदर जाके, तो क्या ये टू स्टेट सोल्यूशन उतना ही प्रैक्टिकेबल होगा? द काइंड ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट दैट प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प इन हिज डील ऑफ द सेंचुरी, इट इज़ लेस लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल टू एनी पार्टी बिकॉज दिस डील ऑफ सेंचुरी को पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने उस वक्त कहा था इट इज़ द फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी। सो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा? तो जो यूएस की अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और यूएस के अंदर कौन पार में आता है और उसकी पोजीशन जिस तरह चेंज हो जाती है, अब वो एक मेजर इशू होगा। जिस तरह ट्रम्प की पोजीशन चेंज हुई ऑन द सेटलमेंट्स जो कि यूएस हिस्टोरिकली जिनको इलीगल की तरह ट्रम्प रिकग्नाइज देम एज अ लीगल लीगल टेरिटरीज ऑफ इसराइल, तो वो इस तरह के जो चेंजिंग यूएस पोजीशंस हैं, दे आर लाइकली टू बी अ मेजर चैलेंज टुवर्ड्स दिस टू स्टेट सोल्यूशन। सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि ये टू स्टेट सोल्यूशन है या वन स्टेट की डिबेट है। अगर हम वन स्टेट की तरफ जाते हैं जिस तरफ हालात जा रहे हैं, तो इट इज़ लाइकली टू फर्दर कम्प्लिकेट दिस प्रॉब्लम एंड फर्दर क्रिएट मोर इनसिक्योरिटी इन दिस रीजन विच विल नॉट सर्व एनीबडीज़ इंटरेस्ट। ना वो इसराइलीज़ के लिए इंटरेस्ट के लिए सर्व करेंगे, ना पैलेस्टीन के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। बट अगर हम टू स्टेट की तरफ जाते हैं तो टू स्टेट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, और उसके ऊपर भी एग्रीमेंट नहीं है कि टू स्टेट होगी नहीं होगी। एंड दोज इवन हु एग्री दैट देयर शुड बी टू स्टेट, दे डोंट एग्री व्हाट काइंड ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट शुड बी देयर। But unless we go for a two-state solution, it is less likely that we can achieve a sustainable peace in Palestine. This is something that needs to be understood by the responsible element, the sane voices from both parties, चाहे वो Israelis हों या उनके supporters हों या Muslim world के अंदर elements हों. They need to understand that Israel is a reality, and the Israelis need to understand that Palestinians are a reality, and they need to accept each other's realities. And history tells us that when states and people don't accept the realities, they are the only ones who are the losers. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.